मेरे पास सुप्रिया सुले जी हैं। अजीत दादा पवार के जाने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए हैं। सबसे पहला सवाल है, मर्जर के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, मर्जर होगा मर्जर होगा। ठीक है, अभी दादा ही नहीं रहे तो इस बारे में क्या बात करनी है। तो मेरे ख्याल से दादा थे तब बात अलग थी, बहुत सारी चर्चा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि यदि दादा रहते तो आज के दिन ही मर्जर होना था, 12 तारीख को। दादा तो है नहीं अभी, देखते हैं ना। तो क्या मर्जर का नहीं होगा? देखते हैं, जल्दी क्या है। अभी तो मेरे भाई को गए हुए 15-20 दिन, 15 दिन, 16-17 दिन ही तो हुए। थोड़ा अभी हम सब उस दुख में हैं, उसे बाहर तो पड़े, फिर देखे। नहीं, मैं समझता हूँ आप दुख में हैं, लेकिन आप तो देखिए कि 4 दिन बाद शपथ भी हो गया वहाँ पे। ठीक है, जिम्मेदारी की काम होते हैं, लेकिन मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती। लेकिन अभी तो 15-16 दिन तो हुए, देखते, थोड़ा टाइम देंगे, देखते हैं। तो यदि मर्जर होना था तो क्या हम मान के चलते कि पवार साहब और सुप्रिया सुले जी एनडीए का हिस्सा होती? नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें हो रही थी। मेरे ख्याल से अभी दादा ही नहीं रहे तो वो बात करने से क्या मतलब। तो इसका मतलब ये बैक बर्नर में चला गया है मर्जर का अभी केस। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। पवार साहब राज्यसभा में आएंगे क्योंकि बहुत चर्चा हो रही है बात कि होगी। अभी तो 2 महीने हैं उनके टर्म के बचे हुए। निर्विरोध चुने जाने की बात हो रही है। नहीं, महाराष्ट्र में बहुत बार ऐसे होता है कि अनअपोज्ड इलेक्शंस होते हैं, अगर सीट्स उतने ही नंबर अगर लड़े तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो 2 महीने हैं उसके लिए, तो सबसे चर्चा करके करेंगे। रोहित पवार भी दिल्ली में है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो होम मिनिस्टर से भी मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि अजीत दादा के साथ जो दुर्घटना हुई है वो साजिश है, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, रोहित ने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, फैक्ट्स दिखाए उसने। और मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कल स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि वो पूरी डिटेल इंक्वायरी करेंगे। उसके लिए हम सब इंतज़ार करेंगे कि अभी इंक्वायरी में क्या है। सुप्रिया जी, आपने कहा कि दादा नहीं है तो मर्जर की बात अब खत्म हो गई है क्या? नहीं, देखेंगे ना। अभी तो दादा को गए, हम उस शौक से ही बाहर नहीं आए। अभी तो मुझे भी आज भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम देते, राजनीति तो चलती रहेगी। अभी तो मेरा भाई गया, अभी उसमें से तो हम बाहर पड़े। एक ऐसा दुख है, शायद हम उससे कभी बाहर ना आ पाए। मैं माफी चाहता हूं, मैं बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि पवार साहब जो है कभी बीजेपी के साथ गए नहीं अपने इतने बड़े पॉलिटिकल कैरियर में। मर्जर होता तो सबसे बड़ा सवाल वही पूछा जा रहा था कि पवार साहब क्या एनडीए का बट अभी जो चर्चा हुई वो दादा और हमारे बीच में, दादा ही नहीं रहा, तो फिर देखते हैं ना आगे क्या होता है। अभी एक आपका चाहूंगा, बजट पेश किया गया, बजट पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे ख्याल से कल हमें बहुत दुख हुआ क्योंकि एफएम का जो स्टेटमेंट आया, एक तो यूएस डील पे पूरी क्लैरिटी नहीं है कि एग्रीकल्चर का क्या होगा, आगे क्या होगा, तो वो क्लैरिटी नहीं आई है। उसके इंतज़ार में हम हैं एक। और दूसरी बड़ी बात है कि कल डेवोल्यूशन के बारे में भी जो कहा 6th फाइनेंस कमीशन के लिए, तो हर एक राज्यों का कुछ अलग सा सुनने में आ रहा है क्योंकि जो पेपर में आया है। तो पूरी क्लैरिटी मुझे नहीं है कि कैसे होगा। सेस के बारे में उन्होंने जो कहा, सीएजी की रिपोर्ट है वो सेस के खिलाफ है, इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग टू द गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल से आगे बजट में, और ग्लोबली इतना डिसरप्शन दुनिया में देख रहा है, तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करेंगे वो आगे आगे देखना पड़ेगा। बहुत कॉशियसली सरकार को आगे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यूएस डील की बात की है, पवार साहब 10 साल देश के कृषि मंत्री रहे, कृषि क्षेत्र में ही सबसे बड़ी बात कही जा रही है। सब जानते हैं कि आपके परिवार का इंटरेस्ट है। नहीं, हमारे पवार साहब बड़े क्लियर थे और उनकी बहुत लड़ाई भी तब हुआ करती थी कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे एग्रीकल्चर पे, और हमारी अपेक्षा है कि ये सरकार ना करे। कॉम्प्रोमाइज हुआ है क्या? समझ में नहीं आ रहा है, बड़े कन्फ्लिक्टिंग और कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़े दिन रुकना पड़ेगा। गोयल साहब ने तो कहा कि कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ, आप बिलीव करती हैं? नहीं तो अच्छी बात है अगर होगा तो, लेकिन फिर फैक्चुअली हमें स्टेटमेंट चाहिए सारे, क्योंकि पेपर में कुछ आ रहा है, टीवी पे कुछ आ रहा है, अमेरिका कुछ और कह रही है, तो वो पूरा इट्स नॉट इन सिंक विद ईच अदर, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सिग्नल मिल रहा है। चलिए, लास्ट सवाल है, एनसीपी का मर्जर होते होते रह गया। हाँ, हम लोग तो फैमिली तो साथ थी ही, हम पार्टी में भी सब एक दूसरे को ताकत देने। आपने देखा कि हम साथ लड़े तो कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन देखते हैं अभी आगे आगे कुछ चीज़ें डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं।